हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि रेलवेज ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने मेंशन करा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसीज जल्द ही रिलीज़ करने की प्लानिंग रेलवेज कर रहा है। दैट इज़ आरआरबी, रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी कुछ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो का मोटिव ये है कि हम ये जानें कि रेलवेज में जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज होती हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है एंड कट ऑफ की ट्रेंड क्या है। याद रहे, ये जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये बेस्ड ऑन प्रीवियस रिक्रूटमेंट होगा। मतलब प्रीवियस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे ही हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। आइए आगे चलते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो टेक्नीशियन का है वो प्रीवियस रिक्रूटमेंट के अगर हिसाब से हम बात करें तो प्रीवियस रिक्रूटमेंट में टेक्नीशियन और एएलपी का दोनों का साथ में नोटिफिकेशन था। सो एट दैट टाइम एएलपी में अगर आप अपीयर करते हैं, दैट मीन्स इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन एंड एएलपी, तो आपको CBT 1 देना होगा, देन CBT 2 देना होगा, एंड इन केस ऑफ एएलपी यू हैव टू गो फॉर साइको टेस्ट। क्लियर है? बट दिस टाइम उन्होंने टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन वो अलग से रिलीज करने वाले हैं एंड एएलपी का उन्होंने अलग से रिलीज ऑलरेडी कर दिया है। इसका मतलब है कि इस बार हमें टेक्नीशियन में सिर्फ CBT 1 एंड CBT 2 में अपीयर होना है। हमको साइको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। CBT 1 में क्या आता है हम उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, CBT 1 60 मिनट्स के लिए विंडो ओपन रहता है फॉर 75 क्वेश्चन। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड जीए ये कवर होता है। देन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, मतलब इसमें आपका मार्क्स जो है वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे, बट डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर डिसेंट इनफ कि आप मेरिट में स्टैंड करें फॉर क्वालिफाइंग CBT 1। देन आप अगर CBT 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब आप मेरिट में आ जाते हैं CBT 1 में, और तो कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया, यू विल बी अलाउड टू गो फॉर CBT 2। बट याद रहे, इसके मार्क्स CBT 1 के मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। नाउ CBT 2 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, दैट इज 1.5 आवर फॉर 100 क्वेश्चन। उसमें मैथ्स, रीजनिंग, ईजी दैट मीन्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कहते हैं, वो, और इंजीनियरिंग नॉलेज, बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज का एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें जनरली फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, तो पार्ट बी में ट्रेड रिलेटेड नॉलेज रहेगा। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ट्रेड रिलेटेड दैट मीन्स आपकी जो डिसिप्लिन है, आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। याद रहे, जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग इन नेचर का है, मतलब 35% ऑफ 75 मार्क्स आपको लाने हैं पार्ट बी में। अगर आप पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बट आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो यू विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन 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 अपकमिंग स्टेज। बट अगर आप पार्ट बी को क्वालिफाई करते हैं एंड पार्ट ए में भी स्कोर अच्छा करते हैं, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। और फिर इसके बाद मेडिकल होता है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर है? अब देखिए, जो पार्ट बी है उसमें 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 35% स्कोर करना है टू क्वालिफाई पार्ट बी। आई होप यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा होगा रिगार्डिंग आरआरबी टेक्नीशियन। आइए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो डिग्री, डिग्री, डिप्लोमा, या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, इनमें से अगर आपका कहीं पर भी डिग्री या डिप्लोमा है तो यू आर एलिजिबल। या फिर आपका 10+2 होना चाहिए विथ PCM, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल।
और एल्स आपका आईटीआई होना चाहिए फ्रॉम वेरियस ट्रेड, जो बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो मेंशन करे हुए हैं होंगे कमिंग नोटिफिकेशन में। क्लियर है? ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको एक आइडिया मिल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए आरआरबी टेक्नीशियन को लेकर के, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, और जो जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। बट बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे नोटिफिकेशन में। जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट में जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट करी थी एग्ज़ाम, 90% चांस यही है कि उसी पैटर्न के ऊपर और उसी सिलेबस के ऊपर ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई शुड से कि आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। विद दिस आई रेस्ट माई स्पीच। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एंड थैंक यू सो मच।